नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र समर्पण न्यूज में। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के लगभग 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। अगर यह दावा सही साबित हो जाता है तो यह सिर्फ राजनीतिक खबर नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के लिए भी सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है। जिस पार्टी ने वर्षों तक दूसरों में टूट की बातें की, आज उसी पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है, कौन है ये सांसद, और सबसे बड़ा सवाल, भाजपा और एनडीए को इससे कितना फायदा होने वाला है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। रिपोर्टों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। इस समूह का नेतृत्व वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इन सांसदों का आरोप है कि पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया अब सीमित लोगों तक ही सिमट गई है और पुराने नेताओं की अनदेखी की जा रही है। यानी जिस पार्टी में कभी सामूहिक नेतृत्व की बात होती थी, वहां अब कुछ नेताओं का ही लग रहा है कि सारी शक्ति एक ही केंद्र के आसपास घूम रही है। दिल्ली में अलग अलग बैठकों की खबरें सामने आई है। कुछ सांसदों के भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में खूब चल रही है। यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम में बंगाल की राजनीति ने हलचल मचा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नाराजगी क्यों हो रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तृणमूल कांग्रेस के भीतर शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है। कई पुराने नेताओं को लगने लगा है कि उनकी भूमिका लगातार कम की जा रही है। दूसरी तरफ चुनावी झटकों और संगठनात्मक चुनौतियों ने भी पार्टी को भीतर से बेचैन कर दिया है। जब कोई दल लगातार दबाव में होता है तो अंदर की नाराजगी भी धीरे धीरे सतह पर आने लगती है। पूरा पार्टी नहीं रहेगा, रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह पार्टी को चलाए हैं, जिस तरह सरकार को चलाए हैं और जिस तरह स्कैम, करप्शन, घोटाला, जिस तरह सबको अपमान किया है, अपमानित हुए हैं, और जिस तरह पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन ने अपना राय दिए है इस तृणमूल का खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ, इस पार्टी को रहना नहीं चाहिए। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब वही नाराजगी खुले विरोध का रूप लेती दिखाई दे रही है। अब समझते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल कैसे है। अगर वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के इतने सारे सांसद अलग रास्ता चुन लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ भाजपा और एनडीए को ही मिलेगा। पहले फायदे की बात करें तो वह है मनोवैज्ञानिक बढ़त की। राजनीति में सिर्फ सीटें ही मायने नहीं रखती, माहौल भी मायने रखता है। जब किसी क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी के सांसद ही नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो जनता के बीच संदेश जाता है कि पार्टी कमजोर पड़ रही है। दूसरा फायदा है कि बंगाल में संगठनात्मक मजबूती मिलेगी। भाजपा पिछले कई वर्षों से बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर विपक्षी दल, प्रभावशाली नेता और सांसद भाजपा या एनडीए के करीब आते हैं तो भाजपा को जमीनी स्तर पर बड़ा लाभ मिल सकता है। तीसरा फायदा 2029 की तैयारी को भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही रणनीति बनाते दिखाई दे रहे हैं। यदि तृणमूल कांग्रेस लगातार कमजोर होती है तो भाजपा बंगाल में खुद को मुख्य विकल्प के रूप में जरूर मजबूती से स्थापित कर सकती है। चौथे फायदे की बात करें तो एक राजनीतिक रूप से नैरेटिव भी बनता है। भाजपा लंबे समय से परिवारवाद और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अभियान चलाती रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा यह कह सकती है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेता भी अब उसी मुद्दे को उठा रहे हैं। यानी राजनीतिक बहस का केंद्र भाजपा के लिए अनुकूल हो सकता है। इस पूरे क्रम में यह कह सकते हैं कि भाजपा को राजनीतिक जवाब मिला है और विपक्ष के नैरेटिव को झटका मिला है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और राजनीतिक पहलू है जिस पर चर्चा होना बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से विपक्ष के कई बड़े नेता लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों या विपक्ष के अन्य नेता हों, समय समय पर यह दावा करते रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दल जल्द ही अलग होने वाले हैं, सरकार संकट में पड़ जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन अगर बंगाल की राजनीति में वास्तव में ऐसा घटनाक्रम होता है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद एनडीए के समर्थन में आ जाते हैं तो यह विपक्ष के उसी नैरेटिव पर बड़ा राजनीतिक प्रहार माना जा सकता है। क्योंकि जिस एनडीए के टूटने की भविष्यवाणी की जा रही थी, उसी एनडीए का दायरा अब बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा।
राजनीति में धारणा भी बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जब भी किसी गठबंधन में नए लोग जुड़ते हैं तो जनता के बीच यह संदेश जाता है कि गठबंधन मजबूत हो रहा है, और जब विपक्षी दलों के नेता या सांसद अपने ही नेतृत्व से असंतुष्ट दिखाई देते हैं तो इसका असर भी विपक्ष की विश्वसनीयता पर पड़ता है। यही कारण है कि भाजपा समर्थक इस घटनाक्रम को केवल तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी समस्या नहीं, बल्कि विपक्ष की उस राजनीति पर भी करारा जवाब मान रहे हैं जिसमें लगातार यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है। अब राजनीतिक गलियारों में तो सवाल उल्टा पूछा जा रहा है कि एनडीए टूटेगा या इंडिया गठबंधन। यही तो बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से एकजुटता की बात कर रहा था वो अलग अलग जगहों पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही सवाल आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करने वाला है। कुल मिलाकर अगर ये घटनाक्रम आगे बढ़ता है तो तृणमूल कांग्रेस के लिए यह गंभीर चुनौती बन सकती है। पार्टी नेतृत्व को भी समझना होगा कि संगठन सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं चलता, बल्कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के विश्वास से चलता है। दूसरी ओर भाजपा और एनडीए के लिए यह एक बड़ा अवसर बन सकता है। खासकर बंगाल की राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने को लेकर भाजपा और भी सक्रिय होने वाली है और सक्रिय दिखने वाली है। अब देखना होगा कि यह असंतोष कुछ दिनों के लिए राजनीतिक दबाव है या फिर बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत है। आपकी क्या राय है? क्या तृणमूल कांग्रेस इस संकट से बाहर निकल पाएगी? क्या भाजपा को इसका बड़ा राजनीतिक लाभ मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।